निहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तुम्ही धनश्री काकीकडे या आणि नीतू भाभी माझ्याजवळ या, म्हणजे त्यांना तिकडे पुरुषांना बसते। विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवान कसे आहेत हे सांगायले। जी सिद्धांची जयमाला आहे ना संस्कृत, त्याच्यामध्ये सगळी विशेषणं अशी दिली आहेत की ती पर्यायात प्रगट झालेले सिद्ध त्यांची, आणि स्वभावाने माझा स्वभाव सुद्धा सिद्ध आहे तर माझी विशेषणं आहेत। म्हणून आपण सुख यामध्ये बघितलं होतं ना, सहजानंद गीता यादृक् सिद्धात् मनोरूपम, आठवतंय का? यादृक् सिद्धात् मनोरूपम तादृक् रूपम निजात्मनः। जसं सिद्धांचं रूप आहे तादृक् रूपम निजात्मनः, तसं माझं रूप आहे। भ्रांत्या क्लिष्टस्तु संसारे, म्हणजे काय? भ्रांतीने हे जीवा तू काय करतोय? संसारामध्ये क्लेश करतोयस, फिरतोयस। म्हणून काय कर आता? श्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं म्हणा। स्वयं नाही, श्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। कुठली लँग्वेज आहे? म्हणजे मी माझ्यामध्ये माझ्यासाठी स्वयं सुखी हो, ह्याच्यासाठी ते एक भावना केली आहे त्याच्यामध्ये। पूर्ण सगळ्या छंदांमध्ये त्याने तसं घटवलंय। मग कसं रूप आहे माझं? जसे सिद्ध आहे तसा माझा आत्मा आहे, असं भावभासना व्हायला पाहिजे, तर समजणार की आहे वास्तविक तसं माझं रूप। मग याच्यासाठी त्यांनी इथं घेतलं होतं की दर्पण पाहतो तर कोणाला पाहतो? दर्पणाला पाहतो का आपल्या स्वतःला पाहतो? नीतू भाभी कोणाला पाहता? दर्पणाला पाहता। मग तुम्ही दिसणारच नाही। जर दर्पणाला पाहिला तर तुम्ही दिसणार नाही, आणि तुम्हाला पाहिला तर दर्पण दिसणार नाही। मग कोणाचं आपल्याला महत्व आहे? कोणाला पाहायचं आहे त्याच्यामध्ये? मग तिथं आपण स्वतःला पाहतोय, त्या दर्पणाला नाही। मग तसंच सांगितलं इथं की जेव्हा दर्शन करताय भगवंतांचं त्यावेळेस कोणाला पाहताय हो? भगवान म्हणजे एक दर्पण आहेत। मग त्यांना पाहायचं नाहीये तर त्यात स्वतःला पाहायचंय, म्हणजे तसा मी आहे ह्याचा अनुभव आपल्याला होणार। म्हणून इथे सांगतायत जिस प्रकार दर्पण को देखकर अपने चेहरे का भाव होता है, कोई भी उस दर्पण का चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं देखता, उसी प्रकार प्रभु को देखकर हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिए, नहीं तो फिर दर्शन करने से क्या लाभ। म्हणून सांगते दर्शन करा तर कसं? स्वतःचं रूप दिसावं असं दर्शन करा।
बघ असं टक लावून दर्शन केलंय का भगवंतांचं? आदिनाथ भगवान बसलेत आपल्याजवळ, केलंय कधी? विचारू का काय तुम्हाला भगवंतांबद्दल? निधू भाभी सांगा, डोळे उघडे आहेत का बंद आहेत देवाचे आपल्या? शास्त्रातलं तर बरोबर का उत्तर मला, तिथले भगवंतांचंच पाहिजे. इथले भगवान कसे आहेत, डोळे उघडे आहेत का बंद आहेत? आता उद्या दर्शन करणार ना, तर त्यावेळेस त्यांचे बुबुळ बघा. म्हणजे हे तर असतेच की ठीक आहे अर्धोन्मिलित असतात वगैरे, पण जर त्यांच्या आपल्या त्या केलेल्या काय म्हणायचं नक्षीकडे जरी उपयोग केला ना, खूप स्थिरता वाटते. म्हणजे त्यातून आपल्याला भावभासना होते एक. म्हणजे आपण कधी तुम्ही बघितलं असाल का नाही मला माहित नाही, पण मला तर जेव्हा मी राऊंड मारते, आपण फेरी मारतो दर्शन करताना, त्यावेळेस जर ते डोळे बघितले ना त्यांचे आणि ती आकृती केलेली जी काय असेल ती ऍक्च्युली दिसतंय तसं, किती स्थिर मुद्रा आहे ती, आणि तसा मी आहे ह्याचं भावभासन होते ते बघत असताना. म्हणून थोडंसं बारकाईने एक वेळ द्या ना दर्शन करायला सुद्धा, मग त्यातून आपल्याला आपलं दर्शन सहज घडणार आहे. त्यांचं दर्शन करायचं नाही तर आपल्याला आपलं दर्शन करायचंय. मग सिद्धांचं दर्शन करायला आलाय तुम्ही, तर सांगतायत की उनका दर्शन आकार में नहीं होता. सिद्धांना कुठला आकार आहे? आकार नाहीये तर कुठून बघणार मग त्यांना? रूप नाही आहे, त्यांचं शरीर नाही आहे, कसं दर्शन करायचं? ज्ञानातून कल्पना करायची. हाँ, तो क्योंकि उनमें आकार नहीं होता, क्योंकि वे तो शुद्ध और पूर्ण ज्योति पुंज है, जिनके की ध्यान में सारा विश्व प्रकाशित होता है. भगवान का नाम नहीं होता, अपितु नाम तो पर्याय का होता है. काय म्हणले? भगवंतांचं नाव नसतं. नाव तर तुम्हाला, तुम्ही महावीर कोणाचं नाव आहे हो? म्हणजे ती अवस्था आहे एक. कारण इथं आपण जे सगळ्यांना एकमेकांना नावं दिली आहेत, ती नावं म्हणजे काय जीवाचं स्वरूप आहे का हो? मग काय स्वरूप? जीव हे त्याचं स्वरूप आहे, नाव त्याचं स्वरूप नाही आहे. कारण तुम्ही आज रुजल आहे, उद्या कोण आहे हो? म्हणजे आता या प्रयत्नात गेल्यावर पुढं म्हणजे ती अवस्था आहे, ते म्हणजे आपलं स्वरूप नाही. भगवान का नाम नहीं होता, अपितु नाम तो पर्याय का होता है. जो वस्तु व्यवहार से आवे उसका नाम रखा जाता है. जो भगवान है उसका नाम नहीं, और जिसका नाम है वह भगवान नहीं. म्हणा, भगवानाला नाव नाही आणि नावाला भगवान नाही. काय म्हणले हो? परत एकदा, जो भगवान है उसका नाम नहीं, जिसका नाम है वह भगवान नहीं. म्हणजे काय? ज्याला नाव नाही ते भगवान आहे, ज्याला नाव आहे ते भगवान नाही. हा, म्हणजे भगवान आहे तो सामान्य आहे ना. सामान्याला काय तुम्ही नाव ठेवणार हो? म्हणजे आता घर 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 आहे, तुमच्या घराला नाव ठेवलंय का तुम्ही? मग तुमचं घर नाही, कोणाचं घर आहे? म्हणजे नाव ठेवलेलं ते आपलं घर असं आपण म्हणतोय ना, तर ते नाव हे ठेवलेलं स्पेसिफिक आहे, ते काय स्वरूप नाही आहे. पण घर हे सामान्य झालं ना. तसं सांगतायत की सगळे जीव जीव आहेत, सगळे भगवान आहेत. मग त्या भगवानाला नाव नाहीये, आणि जर नाव टाकलंय तर तो भगवान नाही राहिला, पर्याय रूप झाला. तो पर्याय आहे ती जे पण नाव टाकलेलं आहे तुम्ही. भगवान तो उपासना का विषय है. भगवान एक दूसरे का कार्य करने वाला नहीं है, तथा ऐसा ही रूप अपनी आत्मा का भी है. मैं एक वस्तु हूँ तब अवश्यमेव कोई शक्ति युक्त हूँ, क्योंकि जो सत है उसमें उत्पाद वे अवश्य होंगे. माझी शक्ती कुठली आहे? सतत परिणमन करणे, जाणणे ही माझी शक्ती आहे, आणि ती सिद्धांमध्ये पण आहे आणि माझ्यामध्ये पण आहे. कुठल्या परिस्थितीमध्ये जाणणार आहे हो तुम्ही? अनुकूल परिस्थिती असो किंवा प्रतिकूल असो, दोन्ही ठिकाणी जाणणार आहे. हे स्वभाव आहे जीवाचा. म्हणून त्यांनी काय घेतलंय पुढं? आपत्ति विपत्ति क्लेश चिंता यह सब ऐसा सोचने से कि मैं वही हूँ जो भगवान है, और जो भगवान है वह मैं हूँ, नष्ट हो जाती है. काय? जी काय आपत्ती आहे, चिंता आहे, ती कधी नष्ट होते? जेव्हा मी विचार करतो की मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान. जब ऐसा चिंतन करते हैं तो सब आकुलताएं, क्लेश, चिंता नष्ट हो जाती है. सदा सब प्राणियों में समता का भाव रखना चाहिए.
जो अनुकूल है उनमें कैसे भाव रहते हैं? अच्छे अच्छे। कैसे भाव रहते हैं? अनुकूल जो घर वाले हैं उनके बारे में कैसे भाव रहते हैं? जो बाहर वाले उनके बारे में कैसे भाव रहते हैं? तो बता रहे हैं जो अनुकूल है उनमें भी यही प्रतीति करनी चाहिए कि सब सुखी होए, तथा प्रतिकूल प्राणियों में भी समता का भाव रखना चाहिए। कौन है प्रतिकूल? कोण आहे रितू भाभी? प्रतिकूल कोण आहे? आपले विचार अनुकूल कोण आहे? बाहेर तर कोण नाही आहे, पण ज्याला आपण असं म्हणतोय, जिसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्रतिकूल है, ये हमारा शत्रु है, तो उसके बारे में भी हमें समता का भाव रखना चाहिए। प्रतिकूल प्राणियों में करुणा भाव पैदा करके समता रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जीव चैतन्य स्वभाव वाले हैं। यह प्राणी संसार में रहता है किंतु उसमें संसार नहीं रहे, तो यही जय का साधन है। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम में न रहे। काय कळलं? आपल्या स्वतःमध्ये संसार नको. ज्ञानामध्ये सांगायचंय। ज्ञान में नहीं काय, संसार में रहो लेकिन संसार को ज्ञान में न लाओ। जैसे पानी को बोलते हैं ना, क्या नाव में पानी रहे, काय हो पानी में नाव रहे लेकिन नाव में पानी न रहे। क्यों? क्योंकि डूब जाते हो। इसलिए बता रहे वैसे ही अगर तुम संसार में रहते हो तो ठीक है, तर सकते हो, लेकिन अगर तुम में संसार आ गया तो समझ लो संसार यानी क्या? हाँ, संसार यानी ऐसे ही, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये इष्ट है, अनिष्ट है, ये सब विकल्प, इसी को क्या कहते हैं? मोह। तो मोह के लिए हम ये सब देख रहे हैं। तो जयश्री काकी, परसों हमने ऐसा चिंतन लिया था कि मोह ये क्या है? मोह न हमारा द्रव्य है, न गुण है, न हमारी पर्याय है। तो मोह क्या है? हाँ, मतलब वो परद्रव्य है, वो हमारा रूप है ही नहीं, तो क्यों हम उसको पकड़ के रखे हैं? क्यों रखते हैं पकड़ कर उसको? तो इसलिए थोड़ा सा चिंतन ऐसा हुआ था कि अगर आपको शरीर के बारे में मोह हो जाए, तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में ऐसे गाथाएं दिए हैं जिसको हम पढ़कर उसको उपयोग में लेकर उससे मोह छोड़ सकते हैं। तो बताओ, अगर आपको शरीर के प्रति मोह हो जाए तो कौन सी गाथा बताएंगे? गाथा जाने दो, आपको जो भी आता है, भजन पूजन, किसकी भी लाइन, जिससे कि आपको शरीर से प्रीति छूट जाए, शरीर से मोह छूट जाए। सुनीता काकी, ना हम देहम न काय ते ना म्हणा, जय श्रीराम. कारयिता नानुमंताने वकत्तीन नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेसिं कत्तानन कारयिदा अनुमंतानेव कत्तीणम्। ठीक है, यहाँ पर भी बताया मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, उसका कर्ता नहीं, कारयिता नहीं, अनुमंता नहीं। और समय सार में भी एक गाथा आई है, 209 नंबर की गाथा है। उसमें क्या बताया है? मोह छोड़ना है ना हमें उसके प्रति। काय? हाँ, ती किती 36वी आहे का? 36-37वी 209 नंबर की गाथा है। तो माताजी भी बार बार बताते हैं गाथा। उसमें क्या बताया है? छिज्ज दुआ भिज्ज दुआ निज्ज दुआ अहवजादु विप्पलयम। मतलब छेद किया जाए, भेद किया जाए, निज्ज दुआ कहीं ले लिया जाए, अहवजादु विप्पलयम या विप्रलय को प्राप्त हो जाए। तह जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रह मज्ज। जो कुछ भी हो जाए उसको, जो भी आपका परिग्रह है उसको, ये कुछ भी हो जाए फिर भी परिग्रह मेरा नहीं है। इसलिए ऐसा बताया वहाँ पर। मोह उसके प्रति करते हैं ना हम, तो उसको कैसे छोड़ा जाए? ऐसे विचार करके छोड़ा जाए। उसका अगर उसको कुछ हुआ,
दुख हुआ, रोग हुआ, क्या हुआ, तकलीफ हो रही है शरीर में, कितना हमें उसके प्रति आकर्षण, कितनी चिंता है उसका दुख दूर हो जाए, इसके लिए ही सभी कार्य कर रहे हैं हम। तो वो गाथा उसके चिंतन यहाँ पे करो, इसका कुछ भी हो जाए, काय जयश्री का की या शरीराचं काहीही होऊ दे, हा का, काढून नेलं नाही तर हा मग दुखते म्हणून ओरडायला की म्हणाला की शेगडी जेवते ते कसे ते अय्यो एवढं खरं आहे बाबा. होय बरोबर आहे. माता पुत्रांना सांभाळते, पुत्र मातेला सांभाळते, छान आहे. सावधान करणं आवश्यक असते. हो, तेवढी वेळ जिंकायची बास. लय वेळ नसतो मोह बर का, किती वेळ असतो बघतोय आपण प्रॅक्टिकली. जेव्हा वेदना होते ना त्यावेळेस लक्ष जाते, इतर वेळेस कुठं लक्ष जाते हो. तुम्हाला डोळे आहेत, कान आहेत, नाक आहे, किती वेळ बघता हो. चांगलं असताना कोण बघत नाही नाकाकडं, आपल्या शरीराकडं. पण कुठेतरी त्रास व्हायला लागल्यावर तेवढंच पॉइंट आउट होऊन त्याकडे लक्ष सारखं जातं. म्हणून हातावर बोटाला लागलं, कधी बघितलंय का बोट आयुष्यात? पण त्यात किती कुरवाळं सांगा तेवढ्या दिवसात. ज्याच्याकडे लक्ष नसते ना त्याच्याकडे आपलं मोह कसं नेतो आपल्याला. म्हणून काय म्हणायचं मग आता, म्हणा छेदलं जाओ, भेदलं जाओ, किंवा काही त्याचं विप्रलय हो, तरी पण हा परिग्रह माझा नव्हता, नाही, नसणार. ये परिग्रह है वो मुझसे भिन्न है, शरीर भी भिन्न है, और जो भी अलग हमारे संयोग में आया हुआ है वो सब मुझसे भिन्न है. तो इसलिए वहाँ बताया. और अगर आपको धन से मोह हो जाए तो क्या चिंतन करना चाहिए? जड आहे, पुद्गल आहे. असं मला कुठली तर लाईन सांगा म्हणाले हो. कुठं कुठं काय काय अनेक ठिकाणी अनेक गोष्टी सांगितल्या. सांग रुजल. तसलं काय नाही, धनच द्या आम्हाला पहिला, मग काय तसलं काय चिंतन बिंतन देऊ नका. अगर धन, दौलत यह रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, हाँ दौलत के दीवाने सुन लो कुछ भी साथ न जाए. हाँ असं तुम्ही मला सांगा, मी तुम्हाला सांगते. हिरा, पन्ना, माणिक, मोती हे सब म्हणा की असं छान म्हणा की गाण्यात. हिरा पन्ना माणिक मोती ये सब पुद्गल की पर्याय, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया. काय सांगितलं? हीरा, पन्ना, माणिक, मोती ये सब पुद्गल की पर्याय, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ. जो भी है आपके पास वो क्या है? ये घर क्या है? हमारा सर्वस्व है. इसमें हमारी जान है. काय काय अजून काय म्हणतात तुम्हालाच माहिती है. तो इस पर मुग्ध हुआ. किसके ऊपर मुग्ध हो रहा है जीव? सभी जो भी है ना वो पत्थर है, मिट्टी है, ऐसा देखो तो. जैसे बताया था ना एक बार क्या हुआ, विशाल भैया और नीतू भाभी जा रहे थे किसी रास्ते से, क्या नीतू भाभी, और वहाँ पे दोनों भी निर्मोह है. ऐसे मतलब वो थे वहाँ, तब अभी मेरे पता नहीं. जा रहे थे तो क्या हुआ, बीच में आगे चल रहे थे विशाल भैया, और उनको दिखा कि वहाँ पर सुवर्ण मोहरों की थैली पड़ी है. और पीछे से आ रही थी नीतू भाभी, तो निर्मोह थे ना विशाल भैया, तो उन्होंने क्या किया, कहीं उसकी नजर पड़ जाए और वो मोही न हो जाए, इसलिए विशाल भाई ने क्या किया, इसके ऊपर माटी डाल दी. हाँ, आता कोण महान है सांगायचं तुम्हाला. और उसने उसको ढक दिया, उसको न दिखे इसलिए. लेकिन क्या हुआ, जब वो डाल रहा था ना मिट्टी उसके ऊपर, तभी नीतू भाभी की नजर तीक्ष्ण रहती है. मतलब पत्नी रहती है ना ऐसी, उसको चाणाक्षर रहना पड़ता है ना, इसलिए पति क्या क्या करता है सब देखते हैं ना. तो पीछे से आ गई और उसने क्या पूछा, क्या कर रहे हो? माटी पर माटी टाक. हाँ, तो विशाल भैया ने क्या बताया, तुम्हारी नजर पड़ जाए और तुम्हें मोह न हो जाए, इसलिए मैं
मिट्टी डाल रहा हूँ। और उसने क्या बताया, मैंने तो ये देखा कि तुम तो मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हो। हाँ, कौन महान है वो, जयश्री काकी? मतलब हमारी दृष्टि में ऐसे है क्या? सभी परिग्रह को हम मिट्टी ऐसा देखते हैं क्या? एक को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक को सर्वस्व मानते हैं। ये सब हमारी दुर्दशा है, मोह है, इसी की वजह से ऐसा है। तो योगसार में एक गाथा बताई है, अगर आपको धन से या क्या बोलते हैं व्यापार आदि से मोह हो जाए तो उसका फल क्या होता है इसके लिए। तो वहाँ क्या बताया, धंदई पड़ी सयल जगी नवी अप्पाहु मुणंती। धंदई पड़ी सयल जगी नवी अप्पाहु मुणंती। धंदाच म्हणतात ना, काय म्हणतात हिंदीमध्ये, धंधे में पड़ा हुआ। सब जग धंधे के पीछे ही लगा हुआ है, धन के पीछे लगा हुआ है। तो नवी अप्पाहु मुणंती, ध्यान करा, वेळ नाही आम्हाला, काय म्हणते, किंवा स्वाध्याय करा, त्यातून काहीतरी आपल्याला भाववासना करा। तुम्ही काय सांगताय हो, वेळ नाहीये। मग तुम्हाला मोक्षाला तर जायचंय आणि ध्यान करायला, स्वतःला जाणायला वेळ नाहीये, कसं मोक्षाला जाणार हे सांगितलं त्यात। धंदई पडी सयल जगी नवी अप्पाहु मुणंती, तही कारणिये जीव फुडू नहुनी वाणु लहंती। इस कारण से यह जीव शीघ्र मोक्ष को नहीं जाता, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। क्यों? धंधे पड़लोय, सांगा की। यही कारण है, वहां पर उसके पीछे लगे हैं, उसमें अपना उपयोग डाल रहे हैं, उसको सर्वस्व मान रहे हैं, उसी के लिए समर्पण कर रहे हैं। म्हण की रुजल, काय धंदा नाही जॉब झाला, त्याचाच अर्थ तेच आहे। मी काय धंदा करत नाही असं म्हण की तू। म्हणजे धन हे सांगायचंय मला, धनाच्या मागं लागला तर नियमाने दुर्दशा होणार। म्हणून रेवती काकी आम्ही एक आत्ता गाथा घेतली की जर तुम्हाला शरीराचा मोह झाला तर कुठली गाथा म्हणणार, असं एक चिंतन करा की काहीतरी आपल्याला सगळं शास्त्राचं सार समजलंय, त्यातनं काहीतरी मिळालंय म्हटल्यावर कुठून काय उपयोग लावायचा, कुठल्या शास्त्राचं कुठलं कधी चिंतन करायचं, कुठल्या गाथेचा, कुठल्या वाक्याचा, कुठल्या शब्दाचा आपल्याला कुठं वापर होईल सांगता येत नाही। त्यातून आपल्याला एकाग्रता होईल, एक चिंतन होईल। तर शरीराचा मोह झाला तर ते पण सांगितलं। आणि 209 गाथा सांगितली होती मी समयसारची। छेदलं जाओ, भेदलं जाओ, पण तरी सुद्धा परिग्रह माझा नाही। दुसरं म्हणले, जर तुम्हाला परिवाराचा मोह झाला, नीतू भाभी तुम्ही सांगायला पाहिजे मला, तर मी कुठलं चिंतन करायचं, चेलना काकी, जर परिवाराचा मोह झाला तर तुम्ही कुठली गाथा म्हणणार, चिंतनामध्ये घ्यायचं आपल्याला। म्हणून इष्टोपदेश मधली म्हणा की, पूर्व हे कसं काय पटशी शेत तुम्ही। कुठली जयश्री काकी, वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ स्वानि प्रपद्यते। ट्रान्सलेट करा। वपुर्गृहं धनं दारा, वपु याने शरीर, गृह घर, वपुर्गृहं धनं दारा, धन, दारा यानी स्त्री, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, पुत्र मित्र और शत्रु ये सब क्या है, सर्वथा अन्य स्वभावानी। सर्वथा कैसे है, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, भिन्न है। सर्वथा अन्य स्वभावानी, आगे बोलो, मूढ स्वानी प्रपद्यते। अज्ञानी त्याच्यामध्ये आपलं म्हणजे अज्ञानी गोड शब्द वापरताय, गोड। त्यात त्यांनी कसं वापरलाय शब्द, जर असं तुम्हाला छेदलं जायला पाहिजे त्या शब्दाने, असा शब्द आहे काय हो, मूढ स्वानी। स्वानी, स्व मानतो त्याला, स्व मान। कोण कोण कोण, मूढ
हो ना, ते मी म्हणा की मी म्हणा मी, हा ते मी साठी शब्द आहे तो. आणि जो असं मानतो तो, हा जो असं मानतो तो मूढ आहे म्हणले. मूढ म्हणजे काय, गोड शब्द नाही आहे. मूढ म्हणजे मूर्ख. कोण मूर्ख आहे? हा मी नाही म्हणले बरं का. हा तिथं सांगतात आचार्य कि जिसने ऐसा माना है वो मूढ है, मूर्ख है. सभी ये म्हणा बघू, सर्वथान्य स्वभावानी. भावासना करत म्हणा की जरासं, कसे आहेत? सर्वथान्य स्वभावानी म्हण रुजल. सर्वधान्य स्वभाव. सर्वथान्य हे थोडंसं वाटतंय का असं, शरीर जे आहे वे सर्वथान्य स्वभावानी. ह्याला घ्यायचं चिंतनामध्ये. काय जयश्री काकी, त्रास व्हायला लागलाय ना शरीरामध्ये. सर्वथान्य स्वभावानी, इसका स्वभाव मुझसे कितना अलग है, कितना भिन्न है, सर्वथा भिन्न है. तो मुझे इससे क्यों प्रीति हो रही है, क्यों इसके काय म्हणायचं दर्द में, त्याच्या दुखण्यामध्ये मी का रडायला लागलोय. तो वहां पर ऐसा बताया करो विशाल भैया, सर्वथान्य स्वभावानी. तुम्हारे बारे में मोह होता है क्या माँ को? होता है कि नहीं? होता है ना. क्या बताएंगे फिर? सर्वथान्य स्वभावानी. ऐसा थोड़ा सा लगाना चाहिए उपयोग, इससे ही समझ में आ सकता है, हमें अपनी पहचान हो सकती है, अन्यथा नहीं. अभी बताओ, अगर विषय भोगों की आपको रुचि हो जाए, उसके प्रति मोह हो जाए, तो आप क्या चिंतन करेंगे? कुठली काही विचार लांब लावतात. विषय भोग, अगर उसके प्रति आपको मोह हो जाए, पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति, ममत्व हो जाए, तो क्या चिंतन करना चाहिए? कौन सी गाथा, कौन सा श्लोक? काय प्रश्न विचारला? जसं शरीरापासून सांगितलं ना, इंद्रिय भोग सगळे पराधीन आहे. मला गाथा सांगा हो. विषयाच्या वशात येतो. ते तर मुनींचं लक्षण सांगितलं. मुलींचं स्वरूप सांगितलंय ना. इष्टोपदेश में 30 या 31 नंबर की गाथा थी, हमने देखी थी. कौन सी है काका? भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा. मतलब क्या? उल्टी क्रमाने. हाँ, भुक्तोज्झिता यानी क्या, मैंने ऐसा कोई भी भोग नहीं है आज तक इस संसार में, इस जीवन में, जो मैंने भोगा नहीं हो. जो भी आज मैं भोग रहा हूँ वो क्या है, पूर्व में मैंने भोग कर छोड़े हुए विषयों को ही भोग रहा हूँ. इसलिए अगर हमने वमन कर दिया तो वो फिर से प्राशन नहीं करते. आपको वमन हो गया, क्या वोमिटिंग हो गई नैन्सी, तो वही द्रव्य आप ग्रहण करते हैं क्या, फिर से खा सकते हैं क्या वो? उसको तो हम कितना एम्बेरेस होता है कि वो नहीं, हमें खाने योग्य नहीं है, ऐसा हमने निर्णय कर लिया है. लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो भी भोग आप भोग रहे हैं वो सभी भोग आपने एक बार नहीं अनेकों बार भोग कर छोड़ दिए, फिर से अभी वही भोग रहे. और आपको क्या लग रहा है, नया भोग रहा हूँ, अच्छा है, ये अपूर्व है, इसमें आनंद है, ऐसी आपकी प्रतीति है. इसी वजह से मोही हो रहा है यह जीव. लेकिन वहाँ निर्णय करना चाहिए, ये मुझसे, ये मेरे भोगने के योग्य नहीं है, इससे मैं भिन्न हूँ, और मुझे जो मैंने जो आज तक नहीं भोगा है उसको मुझे भोगना चाहिए. तो ऐसे जो पंचेंद्रिय के विषयों में अटके रहते हैं उनको व्यसनी बोलते हैं. तो ऐसे ही एक कविराज का दृष्टांत है यहाँ बताया हुआ. कोई कवि थे, उनका नाम था रत्नाकर. कवि रत्नाकर गृहस्थ होते हुए भी अत्यंत शांत थे एवं शिथिलाचार और रूढ़ियों के विरोधी थे. वे निरंतर अपनी धर्म एवं साहित्य की साधना में तल्लीन रहते थे. कौन? रत्नाकर कवि, ऐसा नाम था उनका. मतलब अच्छे सद्गृहस्थ थे,
दया, दान, जिनेंद्र भक्ति, संतोष आदि उनके विशेष गुण थे। इसीलिए उनकी सर्वत्र अच्छी प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा भी छाप अंकित थी। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, सर्वत्र प्रसिद्धि थी कि वो सद्गृहस्थ है, सज्जन है, जिनेंद्र भक्त है। ऐसे कुछ लोग स्वभावतः ही असहिष्णु एवं विघ्न संतोषी होते हैं। पता है ना क्या बोलते हैं? जहाँ फूल है वहाँ कांटे होते हैं। आगे ऐसे विरोध होता है ना वहाँ पर, जो कोई भी हो अच्छी वस्तु तो वहाँ पर बुरे लोग होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रत्नाकर कवि जो थे उनका स्वभाव अच्छा था, तो समझ लेना कि उनके पीछे बहुत सारे शत्रु थे। उनकी निंदा करने वाले ऐसे बहुत सारे थे। उनको दूसरों की कीर्ति उन्नति नहीं सुहाती है। वे अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण गुणी जनों का पराभव करके उनके ऊपर कीचड़ उछालने में आनंद मानते हैं। ऐसे ही कुछ धर्मद्रोही लोगों ने कवि की पगड़ी उछालना चाहिए। उनको बताना है इसमें कि जो रत्नाकर कवि थे उनका स्वभाव इतना सहिष्णु था, इतना सरल था, वो किसी के प्रति रोष नहीं रखते थे, द्वेष नहीं रखते थे, कुछ भी करे कोई। तो उनको अभी एक बार कैसा प्रसंग आया ये देखो। कुछ लोग अपने निर्धारित कुत्सित विचार के अनुसार कवि के पास आकर कहने लगे, कौन कहाँ पर? अभी वो सभा में बैठे थे कविवर, और वो तो अपने चिंतन अपना ऐसा उपदेश बता रहे थे, और वहीं पर वो सभी द्वेषी बैठे थे। और उनमें से एक आकर सामने क्या बताने लगा, कल तो आप वेश्या के यहाँ नाच गाने में बैठे शराब पी रहे थे, आज यहाँ शास्त्र पढ़ने का पाखंड रच रहे हो। कौन किसको बोल रहा है? ऐसे जो द्वेषी थे वो कविवर को बोल रहे हैं। अभी आपको ऐसे कोई बोलेंगे तो क्या बताएंगे आप? क्या करेंगे वहाँ पे रिएक्शन आपकी? हाँ, मतलब हमारी शांति भंग हो जाएगी और उनको हम सबसे बड़ा शत्रु मानेंगे, क्योंकि बड़ी सभा में वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उनकी रिएक्शन क्या थी? पहले व्यक्ति ने ऐसे बोला, दूसरा उठा, दूसरा बोला, कल दिन को अड्डे पर जुआ खेल रहे थे, आज यहाँ धर्मात्मा बनने का ढोंग रच रहे हो। तीसरा बोला, इसका बाप भी शराबी है, जुआरी है। चौथा कहने लगा, इसकी माँ तो पक्की वेश्या थी और आज कवि जी बड़े धर्मात्मा की पूंछ बन रहे हैं। एक नाही दोन नाही असे अनेक जण भेटणार जे तुम्हाला दृढ करणार आहेत, जे तुम्हाला स्थिर करणार आहेत, असं मी म्हणायला लागले। तुम्ही काय झालं हो? जे तुम्हाला आगीत तेल ओतणार आहेत असं म्हणालाय काय? म्हणजे उलट तिथं आपल्याला आपल्या स्थिरतेची परीक्षा असती। जब आपको कोई विरोध करता है, जब आपकी निंदा होती है, तो वहाँ पर हमारे ज्ञान की हम स्वयं परीक्षा करनी चाहिए। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जब कवि कुछ भी नहीं बोले तो वे लोग स्वाध्याय की किताब छीन कर जाने लगे। उनके हाथ में स्वाध्याय की किताब थी कविवर के हाथ में, तो उन्होंने क्या किया, अपना रोष, मतलब वचन से कुछ नहीं हो रहा तो अभी आगे बढ़ती है। अगर क्रोध नहीं समाप्त हुआ ना तो पहले मन में क्रोध आया, फिर वचन से निकला, फिर काय से भी क्रिया करने लगते हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो किताब थी या शास्त्र ग्रंथ थे वो छीन कर लेकर जाने लगे। तब कवि ने कहा, भैया एक बात मेरी भी सुन लो। आपकी गुस्से में कितनी शक्ति क्षीण हो गई होगी, थोड़ा सा ठंडा पानी पियो। ऐसा बोलना रहता है विशाल भैया। अगर आपको कोई विरोध करे तो हमें ऐसा बोलना रहता है, क्या या घरी बसा, आम्हाला का बोलवलं? थोड़ा ठंडा पानी पियो, भोजन करके जाओ। आप लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, किसी भाव में ऐसा सब कुछ तो हुआ होगा। इतकी दूरदृष्टी पाहिजे हो तुम्हाला। जे कोण काय म्हणेल ना तर त्या कंडिशन मध्ये मी तसा होतो का? आत्ता तुम्ही नाही आहे म्हटल्यावर विरोध करायला जाताय, ओरडताय,
पण कधी ना कधी होतं ना, हे सांगायचं त्यांना. म्हणजे अशी दृष्टी आली त्यामुळं शांती आहे त्यांच्या ज्ञानात. काय कळलं रुजल? कभी न कभी किसी भव में ऐसा सब कुछ तो हुआ होगा. यह तो आप जानते ही है कि ये सब खोटे काम दुर्गति के कारण है. इस जीव ने अनंत बार ऐसा किया, तभी तो संसार में पंच परावर्तन कर दुख पा रहा है. इतना सुनते ही उन चारों पर पहाड़ टूट गया. अभी पाणी पिऊन जावं म्हटल्यावर काय झालं हो, पाणी पाणी झाले. कोण तर म्हटलं असतं काय दुसऱ्या शिव्यांनी लाहुली केली असती किंवा काय कोण लाता बुक्या मारून हाकलून दिला असता असं कोण म्हणालं तर. पण ते म्हणले असं म्हणायचं असतं बरं का, म्हणून पाणी प्यायला घरी बोलवा सगळ्यांना. पाणी पिऊन जावा. वे लोग कवि के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगे और बोले, यह क्षमा आपने कहाँ से सीखी है. इतका क्षमा भाव कुठून आला हो तुमच्यामध्ये. ऐसा करना रहता है. नैन्सी, किसको पानी पिलाया, किन किन को पिलाया. घर में आए थे ना मेहमान, मुझे पता है. तो ऐसी क्षमा हमारे अंदर रहनी चाहिए, ये बता रहे हैं. जो कोई भी आपके संबंध में आए हैं, संयोग में आए हैं, तो वो सब अपनी निर्जरा के लिए आए हैं. उनके ऊपर क्रोध करके हमें क्या फल मिलेगा बताओ. वो आज आकर आपको प्रतिकूलता दे रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, आपने उनका विरोध किया तो भविष्य क्या बताओ, क्या होगा भविष्य में. फिर से एक बार मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? इसके नीचे. हाँ, जमीन के नीचे कहाँ जाएंगे? खाली साउथ इंडिया मध्ये नव्हे. किधर जाएंगे? जमीन के नीचे यानी नरक में जाएंगे. फिर से मिलेंगे और फिर वही करेंगे. इसलिए ये चक्र अगर हमें तोड़ना है तो स्थिर रहो, शांत रहो और क्षमा का स्वीकार करो. कवि ने समझाया, भाई हमारी आत्मा तो क्षमा का, शांति का अखंड भंडार है. हम जब ये सब तत्वज्ञान का फल रहता है. अगर आपने सच में तत्वज्ञान अपने में उतारा है ना, तो ऐसे परिस्थिति में बल आता है. स्थिर रहने का सामर्थ्य कैसे प्रकट होगा. नहीं तो रास्ते पर जाने वाले को भी ऐसे प्रसंग आते हैं, वो भी क्रोध करता है, आप भी करते हैं. तो स्वाध्याय का धर्म का क्या फल. तो आना चाहिए ना, कुछ तो परिवर्तन हमारे परिणामों में आना चाहिए, कुछ ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए हमसे. हमारी आत्मा शांति का भंडार है. हम जब पर्याय पर दृष्टि डालते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं. मैंने बताया ना, थोड़ी देर के लिए रहता है उदय. उदय भी निरंतर नहीं रहता. अंतर्मुहूर्त. कितनी देर तक कोई गाली दे रहा है, कोई आपको विरोध कर रहा है, कितनी देर तक करेगा. सिर्फ अंतर्मुहूर्त. उतनी देर तक आपको अगर सहनशीलता नहीं है तो कैसे मोक्ष में जाएंगे. थोड़ी धीरता. इसलिए माताजी बताते हैं, एक समय का काय सांगते तो, एक समय का पुरुषार्थ या एक समय की स्थिरता आपको अनंत वीर्य बल प्रकट कर सकती है. मतलब वहां पर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, कोई आकर गाली दे रहा है तो मुनिराज स्थिर है, शांत है और उससे निर्जरा होती है उनकी, और उसका फल उनको जल्दी केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा. सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कुछ प्रयोग ही नहीं कर रहे उसका. तो करना चाहिए, ये बता रहे. हम जब पर्याय पर दृष्टि डालते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होता है, और जब द्रव्य स्वभाव को देखते हैं तो अखंड शक्ति संपन्न भगवान आत्मा ही दिखाई देता है, जो सब प्राणियों में विराजमान है. उस स्वभाव को भूलकर क्षणवर्ती पर्याय को अपना मानकर जीव पामर और दुखी है. किंतु यह राग द्वेष विकार और संसार स्वभाव में नहीं है, क्योंकि स्वभाव का, हे छान वाक्य घेतलंय, काय सांगितलं, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव का सदा सद्भाव नहीं रहता. बताओ क्या बताया. स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव सदा नहीं रहता. विभाव का सदा सद्भाव नहीं रहता. मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है या बदल रहा है वो हमारा स्वभाव नहीं है, इसका निर्णय करना चाहिए. और जो स्वभाव है वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है.
वे लोग कवि से इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए और सच्चे जैन अनुयायी धर्मानुयायी बन गए। धन्य है यह द्रव्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्षमा। क्यों देखा हमने ये प्रकरण? किसी भी इंद्रिय के अधीन अगर होंगे तो व्यसनी कहे जाएंगे, लेकिन उनको इंद्रियों की अधीनता ही नहीं थी। किसी के शब्द ऐसे आपको व्यसनी नहीं बना सकते। उनकी तो स्थिरता ऐसी थी कि वो अतीन्द्रिय स्वभाव का वेदन करते थे। इंद्रिय का तो उनको ध्यान ही नहीं था, इंद्रिय के विषय तो दूरी, उसमें आसक्ति वो भी नहीं थी। तो ऐसे हम कहाँ पर है, हमारी आसक्ति कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है? हम भी उन इंद्रियों के पीछे लगे रहे तो हमें भी वैसे ही फल भोगना पड़ेगा। आप कहाँ पर है? कविवर के स्थान पर है कि उन निंदकों के स्थान पर है? देखो, दूसरों की निंदा नहीं, हमें स्वयं की निंदा करनी है कि हम ऐसे परिणाम करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ये हमें फिर से रिपीट नहीं करनी है। इसलिए स्वभाव का निर्णय करो और उसमें जागरूक रहो, तो निर्मोहता सहज प्रकट हो सकती है। ओम। सांगा विशाल भैया। जाना जाणीवेत येत आहे त्या भगवान आत्म्याला जाणायचे। हा मी निर्मोही आहे। हा मी शांत स्वरूपी आहे। हा मी निरालंब आहे। हा मी शाश्वत आहे। हा मी अनंत ज्ञान स्वरूप आहे। हा मी वीतराग स्वरूपी आहे। हा मी उत्तम अकिंचन्य स्वरूप आहे। जाना जाणीवेत येत आहे त्या भगवान आत्म्याला जाणायचे। हा मी स्वयंभू आहे, स्वतंत्र आहे। निर्विकल्प स्वरूपी आहे। हा मी ओम विसर्जन।